तो इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में, तब बहुत तबाही हुई। आपको पता है, सबको पता है, युद्ध का मकसद तबाही होता है, उसे लाभ कभी नहीं होता है। अगर कोई देश जीतता है उसकी भी तबाही निश्चित है, और जो देश हारता है उसकी तो पूरी तबाही निश्चित है। तो ऐसा ही प्रथम वर्ल्ड वार में भी हुआ। बहुत से देश तबाह हो गए, बहुत से लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। इसी को देखते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। उन्होंने सोचा कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। हम कुछ एक ऐसा संगठन बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि हम ये दोबारा ना हो, ये तबाही जो हमने देखी है वो तबाही ना देखने को मिले। लेकिन शायद अपना सोचा कभी होता नहीं है। हम बहुत से प्लान बनाते हैं, बहुत से योजनाएं बनाते हैं, कुछ कामयाब होती हैं, कुछ कामयाब नहीं होती हैं। यही सोचकर वुडरो विल्सन जी ने 10 जनवरी 1920 को एक संगठन बनाया, क्योंकि 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और उसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ नाम रखा उसका। क्या रखा? राष्ट्र संघ नाम रखा जाए उसका। अब कब स्थापित हुआ? 10 जनवरी और 1920 को। और इसका मुख्यालय रख दिया जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। अक्सर हम देखते हैं आज अधिकतर 80-90% संगठन उनके मुख्यालय जेनेवा में होते हैं। तब राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय भी कहाँ था? जेनेवा में था, स्विट्जरलैंड। अब किसी भी ग्रुप में शामिल होने के लिए कुछ नियम होते हैं। इसका भी नियम था। ऐसा नहीं कि जैसे पाओ से चाहो घुस जाओ। इसमें शामिल होने के लिए एक नियम था, और शायद बहुत बड़ा नियम था, कि उस देश की संसद में, जिस देश को शामिल करना है, उस देश की संसद में इसको पास करना होता था कि हम इसके मेंबर बनना चाहते हैं राष्ट्र संघ के। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए भारत को इसमें शामिल होना था, तो भारत की संसद जो दिल्ली में है उसमें पास करना था, मतलब एक बहुमत से पास करना होता था कि हम इसमें हम अपने देश को शामिल कर रहे हैं। अगर नहीं पास होता था तो वो शामिल नहीं हो पाता था। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, जिसने बनाया वही नहीं हुआ। मतलब अमेरिका ने ही इसको बनाया, राष्ट्रपति ने, और खुद अमेरिका में ये पारित नहीं हो पाया। शुरुआत ही ऐसे हो गई हो कि जन्मदाता ही उसमें ना स्थान पाए। तो उस संगठन की चलने की कल्पना आप कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। और कहीं ना कहीं हुआ भी ऐसा। दूसरी बात, आग में घी डालने का काम जर्मनी ने कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर, फ्रांस पर, बाल्टिक देश पर आक्रमण कर दिया, और जैसे उसके बाद उसने रूस पर आक्रमण किया, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और जिसके लिए बनाया गया था राष्ट्र संघ, फेल हो गया। फेल होने के 2 कारण बने। एक तो अमेरिका खुद इसमें आप शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की संसद ने इसको शामिल होने दिया, जन्मदाता उसको था। और दूसरा, जो जर्मनी ने तमाम देशों पर आक्रमण कर दिया, और वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और वर्ल्ड वार को रोकने के लिए ही इसका जन्म हुआ था, इसको बनाया गया था। तो कहने का मतलब ये पूरी तरह फेल हो गया और युद्ध शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक हुआ, 6 साल चला।
बहुत लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, बहुत से देश बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, उजड़ गए, चारों तरफ तबाही तबाही थी। कहते हैं ना, अगर ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो एक खुला रखता है। अच्छे इंसानों की कमी नहीं है, बुरे इंसानों की भी कमी नहीं है। इतिहास ने खुद को फिर दोहराया, और फिर जब ख़त्म हो गया सेकंड वर्ल्ड वार, तो उसी टाइम अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे तत्कालीन, रूजवेल्ट, यूएसए के। उन्होंने फिर सोचा क्यों ना हम फिर प्रयास करें। एक प्रयास तो वुडरो विल्सन ने किया था, फेल हो गया, दोबारा फिर प्रयास किया। प्रयास करना अच्छी बात है, क्योंकि हर प्रयास विफल नहीं जाता है। तो उन्होंने जो लीग ऑफ नेशन बना था, एकदम जैसे यूएनओ था आज का, वैसे बना था। सबके देख रेख करना दुनिया में, कहीं युद्ध ना हो, कहीं अकाल ना पड़े, या फिर कहीं पर कोई भूखे ना मरे, सबकी हेल्प करना। उन्होंने क्या किया कि लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर यूएनओ रख दिया। तब राष्ट्र संघ था, अब रख दिया संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना उन्होंने 24 अक्टूबर 1945 में की। और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। परीक्षा में बहुत पूछते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यूएन दिवस, तो 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। आज इसमें 193 देश शामिल हैं, यहाँ पर 93 शामिल हैं। और सबसे आखिरी में जो 2011 में शामिल हुआ था, दक्षिणी सूडान है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। सूडान टूट के बना है, दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी जुम्बा है। तो वर्तमान में देखा जाए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मान्यता प्राप्त देश हैं। देश तो पूरे विश्व में और हैं, लेकिन इसके देश जो मान्यता प्राप्त हैं यूएनओ के सदस्य हैं 193 हैं। और लास्ट में शामिल हुआ था दक्षिणी सूडान। अब हर संगठन के कुछ कार्य होते हैं, कुछ अंग होते हैं। तो ये तो हो गया आपका यूएनओ का इतिहास हो गया। अब जो हमने बताया था कि आज देखते हैं कि अधिकतर संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जेनेवा में था। और तब भी कई संगठन बने थे, जैसे अपने यहाँ आज यूनिसेफ है, ILO है, ठीक है, FAO है, सब कुछ है। तो ऐसे ही तब बने थे, वैसे ही था। और उनका मुख्यालय, सबका मुख्यालय जेनेवा में था। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उसका जो तमाम अंग थे, इनकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय है ये बना दिया गया अमेरिका में, न्यूयॉर्क बना दिया गया। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास कैसे बना। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, मतलब कैसे काम करता है ये। तो देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, 1 2 3 4 5 6। महासभा, जनरल असेंबली, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, न्यास, ट्रस्ट, न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, और सचिवालय, सेक्रेटरियल, और सबसे आखिरी में सुरक्षा परिषद। ये आपके 6 अंग हैं। तो यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के 6 अंग हैं। अब पहला है महासभा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं जनरल असेंबली बोलते हैं। इसमें जितने यूएनओ के मेंबर होते हैं, जितने मेंबर होते हैं यूएनओ के, इस समय 193 हैं। और पूरे के पूरे इस महासभा के मेंबर होते हैं। और ये एक सभा में बैठते हैं, इसलिए इसको दुनिया की लघु संसद कहते हैं। दुनिया की एक लघु संसद, जैसे हर देश में होती संसद, पार्लियामेंट, जिसे दुनिया की लघु संसद कहते हैं। ठीक है, द शॉर्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की लघु संसद कहते हैं। दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ कर बैठते हैं। जब कुछ बुलाया जाता है तो, मीटिंग होती है तो।
इनके जो अध्यक्ष होते हैं महासभा, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इनकी जो बैठक होती है प्रतिवर्ष सितंबर में होती है 3rd मंगलवार से और दिसंबर तक होती है। और इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ पास करना होता है, कोई बिल क्या, हाँ, किसी आए दिन यूनो में कुछ ना कुछ होता है पास, जैसे अपने यहाँ संसद में होता है पास, वैसे यहाँ भी होता है पास। कोई नियम किसी देश के ऊपर ये करना है, किसी देश की सहायता करना है, क्या करना है, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष, कहीं पर राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्राध्यक्ष, कहीं प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब उस राष्ट्र के अध्यक्ष को बुलाया जाता है, मतलब जो देश का मुखिया होता है। जैसे भारत के हैं तो प्रधानमंत्री जाएंगे, अमेरिका के हैं तो राष्ट्रपति जाएंगे, ठीक। और जैसे अरब कंट्री में हैं तो वहाँ राजा होते हैं, शेख होते हैं, किंग होते हैं। सऊदी अरब में है किंग जाएंगे, मतलब उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जाएंगे, ठीक। लेकिन वहाँ पर वोट पड़ते हैं, किसी भी बिल पर चुनाव होता है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि यूक्रेन पर हमला हो रहा है, कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग नहीं सहमत हैं, उस पर कुछ लोग वोट करेंगे, कुछ लोग वोट नहीं करेंगे, जिसकी इच्छा हो ना करे, तो वहीं पर होती है। तो एक देश का एक वोट माना आता है, एक देश का एक ही वोट माना आता है। जैसे भारत वाले गए और वोट नहीं करना है, हाँ करना है, तो एक वोट मार दिया। और एक देश से लगभग 5 सदस्य आते हैं, 5 मेंबर से ऊपर जा नहीं पाएंगे, 5 मेंबर जाते हैं, लेकिन वोट एक ही माना जाएगा, एक वोट, ठीक। क्योंकि वो उस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस देश को, ठीक है, उस देश की तरफ से आया हुआ है। तो एक वोट एक देश। अगर देखा जाए भारत की तरफ से, पहली महिला अध्यक्ष, जो महिला जिसकी थी अध्यक्ष थी, वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। और कहीं ना कहीं विश्व की पहली महिला अध्यक्ष की विजय लक्ष्मी पंडित थी। 1953 में बनाया गया था इनको। तो महासभा में क्या होता है कि ये विश्व की अलग संसद है, सभी जो मेंबर होते हैं इसके देश, इसके सदस्य होते हैं, इतने हैं 193, और इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। सभी लोग इसमें बैठते हैं, किसी भी समस्या पर वोट होता है, वोटिंग होती है, अपना वोट देते हैं, एक देश का एक वोट माना आता है और कार्यकाल इसका 1 साल होता है। दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये टोटल समझ लीजिए कि एक सहायता के लिए बनाया गया है। इसमें कई संस्थाएं हैं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम का मतलब लेबर श्रम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जनेवा में है। फूड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर खाद्य संगठन है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है रोम में है, इटली में है। ये क्या करता है कि विश्व में खाद्यान्नों की समस्याएं होती है उसको पूरा करता है। मतलब किस देश में खाद्यान्न कम है वहाँ पहुँचाया जाए, खाना पीने की समस्या हो रही है उस देश में, जैसे अफ्रीकी देशों में खाने की बहुत समस्या होती है ना, भूखमरी होती है, तो खासकर वहाँ पर इसको अनाज पहुँचाया जाता है। तो पूरे विश्व में खाद्यान्नों को बांटता है ये, जहाँ पर कमी है। इसका एक संगठन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर डिजाइन। ये क्या करता है, पूरे विश्व में शैक्षिक जो वैज्ञानिक शोध है, सांस्कृतिक है, इसकी देखरेख करता है। और इसका जो मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में है। आए दिन सुनते रहते हैं कि भारत का ये स्थान पूरे विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। ये विश्व की जो धरोहर है, विरासत है, मतलब ऐसा हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे एंटिक चीज़ होती है जो पूरे विश्व में एक एंटिक होती है कि एक ही होती है, पूरे विश्व में अलग होती है। तो इसको क्या करते हैं, इसको अपने में शामिल करता है। यूनेस्को की एक सूची बनी हुई है, उसी में ये शामिल करता है कि अब इसकी देखरेख हम करेंगे आप, क्योंकि ये विश्व में एक अलग तरीका का एक स्ट्रक्चर ढांचा है। भारत में इस समय 42 विश्व धरोहर हैं और सबसे लास्ट में जो हाल ही में शामिल किया गया है वो भी भारत में ये शामिल किया गया है 42वां। तो भारत में कुल कितने धरोहर हैं, 42 विश्व धरोहर हैं। वो कर्नाटक में एक कोई है, उसको शामिल किया गया है। अब जो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग, वो
यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के माध्यम से ही दिया जाता है। अगला संगठन इसी के माध्यम से है यूनिसेफ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जहाँ बच्चों की बात आती है, बच्चों के अधिकार की, बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों के स्वास्थ्य की, बच्चों की देखरेख की, मेनली बच्चों की, तो यूनिसेफ देखता है। उनकी शिक्षा, बीमारी, शोषण, सब चीज़ उनकी देखरेख के बारे में ये अपना यूनिसेफ देखता है। तो आर्थिक और सामाजिक गठन में ILO, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब श्रमिकों के ऊपर हो चाहे अत्याचार हो, उसके देखरेख हो, उसके देखरेख करना, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। ILO जिनेवा, FAO खाद्यान्न इटली में, रोम में, यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में, और यूनिसेफ का ये न्यूयॉर्क में, खासकर बच्चों के ऊपर। तो ये दो हो गए। तीसरा अंग है न्यास, ट्रस्ट। बिना पैसे कुछ चलता हुआ नहीं है, एक ट्रस्ट होता है। जैसे कोई संगठन हो, चल पाएगा, भूखे भजन न होए गोपाला, एक कहावत है भारत में, अपने यहाँ। तो इन सबको चलाने के लिए यूएनओ को कुछ देश मिलकर एक ट्रस्ट बनाए हैं, कुछ देते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं। कोई कम देता है पैसा, जैसे गांव में होता है कि चंदा लगाते हैं कि भैया चलो ये करने के लिए हम इतना देते हैं, इतना देते हैं। कोई 100 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई मंदिर बनती ना, कोई 50 रुपये, कोई 1000, 2000 रुपये, जिसका। और जो ज़्यादा देता है देखा जाए उसी की चलती है उसमें। और यहाँ भी ऐसा हो रहा है, जो देता ज़्यादा उसी की चलती भी यहाँ पर है। अभी बताएंगे आगे। तो न्यास एक ट्रस्ट बनाया गया है, न्यास। तो यूएनओ में कुछ देशों का, भाई सब लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि सब लोग अमीर नहीं हैं, चंदा सब लोग दे नहीं पाते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, और उन्हीं के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि वो गरीब हैं। अब भारत की हिस्सेदारी कितनी है? भारत का योगदान इसमें है, भारत की हिस्सेदारी इसमें 1% से कुछ ज़्यादा है। भारत की जो योगदान इसमें 1% से कुछ ज़्यादा है। 24.12 मतलब $24 मिलियन 2021 में भारत का योगदान था। और भारत पैसा तो कम देता है लेकिन और सुविधाएं बहुत देता है भारत। जैसे सैनिक हमारे हैं, तो भारत के अब तक 5000 सैनिक विश्व शांति में, यहाँ पर विश्व शांति में लगे हुए हैं, और 175 बेचारे शहीद हो गए हैं। ठीक है। और भारत ही पहला देश था जिसने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के कारण इस महासभा में एक मुद्दा उठाया था खिलाफ, कि रंग भेद मतलब कि काले गोरे का भेद जब हुआ था, तो 1946 में आज़ादी के पहले ही भारत ने इस पर मुद्दा उठाया था। एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य है, मतलब सॉरी वो संस्थापक सदस्य है, अस्थायी नहीं कह सकते हैं, अस्थायी तो 5 ही हैं। भारत यूएनओ का संस्थापक मेंबर है, आज़ादी के पहले से ही। आज़ाद हमें हुआ 1947 में हुए, और 45 में ये आपका यूएनओ बना है, तब से हम मेंबर हैं इसके। तो भारत की जो कंट्रीब्यूशन है, हिस्सेदारी है, इसमें 5000 सैनिक, अब तक 175 शहीद हुए, 1% से ज़्यादा भी है, बस 1% से ज़्यादा है, मात्र 1% से कुछ ज़्यादा है। ठीक, ये तो हो गया न्यास। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। यहाँ पर एक कोर्ट की व्यवस्था है, जज बैठते हैं, यहाँ पर एक न्यायालय भी है। क्योंकि 2 गांव के लोग लड़ते हैं तो चौकी पुलिस पे जाते हैं, 2 राज्य लड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने यहाँ। और मान लीजिए 2 देश लड़ गए तो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई है, इंटरनेशनल कोर्ट। यहाँ पर एक इंटरनेशनल कोर्ट भी है, और यहाँ पर सभी देशों के जज भी बैठते हैं। ऐसे नहीं कि अपना बना लिए उसके खिलाफ दे दिए। जैसे भारत और पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के जज बैठ गए और भारत के पक्ष में सुना दिया, या भारत वाले बैठ गए पाकिस्तान के पक्ष में सुना दिया, ऐसा नहीं है। उसमें चुनाव होता है बाकायदा। इसका मुख्यालय हेग में है, हेग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ये नीदरलैंड पड़ता है, नीदरलैंड उत्तर में यूरोप में आता है कंट्री, हम कब बता देंगे इसके बारे में। बहुत खुशहाल देश है नीदरलैंड में। अब यहाँ 15 जज बैठते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज बैठते हैं, और हर जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है।
मतलब कि 9 वर्ष में एक बार चुनाव होता है और एक जज दोबारा चुनाव में शामिल हो सकता है और दोबारा उसका कार्यकाल हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार जज हो गए तो दोबारा हो सकते हैं, दोबारा आप हो सकते हैं। तो प्रथम भारतीय जो जज थे यहाँ पर वो डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। प्रथम भारतीय जज थे ये चुने गए थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे। और वर्तमान में जो हैं दलबीत भंडारी जी हैं, ये दोबारा बने हैं इसमें दलबीर भंडारी, और ये ब्रिटेन के जज को हराकर इस सीट पर आए हैं। मतलब जो विपक्ष इन्होंने ब्रिटेन के जज को हराया था। ठीक, तो प्रथम डॉक्टर नगेंद्र सिंह और वर्तमान में दलबीर भंडारी हैं। अब ये तो 4 हो गए। 5वां है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे काम, किसी भी ऑफिस के सारे काम सचिवालय से ही होते हैं। जैसे अपना सचिवालय, जितने भी काम होते हैं सचिवालय से होते हैं, बड़े बड़े काम। तो वैसे ही यहाँ का सचिवालय कौन सा है? सेक्रेटेरिएट मतलब है सचिवालय की व्यवस्था की गई है और उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। देखिए अच्छे जो पोस्ट हैं, अच्छे जो विभाग हैं वो अमेरिका पहुँच गए और जिनेवा वाले सब रह गए 80%। जिनकी जो टॉप क्लास के हैं वो न्यूयॉर्क पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए। अब यूएनओ का हर कार्य यहीं से होता है और सचिवालय महासचिव के अंदर में काम करता है। देखिए यूएनओ में सबसे बड़ा पोस्ट होता है महासचिव और महासचिव के अंदर ही ये सचिवालय काम करता है। ठीक, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं उनके अंडर में काम होता है तो कई विभाग, गृह मंत्रालय और तमाम मंत्रालय होते हैं, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री होता है उसके अंदर में काम करते हैं, प्रधानमंत्री होता है, सचिवालय होता है और ये महासचिव के अंडर में ही काम करता है। महासचिव का पद एक बहुत शक्तिशाली पद होता है और वर्तमान में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के ये पीएम भी रह चुके हैं और ये एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। इसके पहले जो वान की बूंग थे वो साउथ कोरिया के थे और 2 बार हो चुके हैं। वान की बूंग इसके पहले थे और अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। और पहले महासचिव इसके जो हैं नॉर्वे के थे ट्रिंगवी ली, जो एक नॉर्वे के राजनीतिक भी थे। मतलब बस वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो वर्तमान में गुटेरेस जी हैं, एंटोनियो गुटेरेस, और इसके पहले वान की बूंग 2 बार हो चुके हैं और पहले ट्रिंगवी ली नॉर्वे के हैं और ये 1946 1 फरवरी 1946 को हुए थे इस पद पर। भारत अभी कुछ नहीं है, भारत में नहीं आ पाया है। मतलब भारत का कोई भी महासचिव नहीं बन पाया है। घाना जैसे देश अफ्रीका में उसके भी हो चुके हैं, कोफी अन्नान उनके भी हो चुके हैं, लेकिन भारत का नंबर नहीं आया। बहुत शर्म की बात है, बहुत सोचने की बात है ये। अब महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ये महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा। मतलब वोटिंग होती है, इसमें चुनाव होता है महासभा में। ठीक है, महासभा होता चुनाव सुरक्षा परिषद द्वारा, तो उसमें ये चुनाव होता है और वहाँ पर चुने आते हैं महासचिव। सबसे लास्ट 6वां अंग है सुरक्षा परिषद, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे यूएनओ को कंट्रोल करता है, पूरे यूएनओ की जान है समझ लीजिए। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर यूएनओ सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिलिंग, पूरे यूएनओ कंट्रोल करता है। आज ये जानते हैं यूएनओ को पूरे विश्व का पुलिस कहाता है। मतलब कि अगर ये जो कह दें तो वही होना है। तो और इनको कोई छू सकता नहीं है। इन जो 5 देशों में बता रहे हैं आपको हम, यूएनओ को पूरे दुनिया का पुलिस मैन कहता है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर अस्थायी होते हैं और 5 मेंबर जो होते हैं अस्थायी होते हैं, अनंत होते हैं। और जो अस्थायी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। भारत, ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ये चुनाव इनका होता है अल्फ़ाबेटली होता है। जैसे मानो कोई विश्व के इतने देश हैं, जैसे ए से जितने कंट्री हैं उनका नंबर आएगा, फिर बी से हैं उनका नंबर आएगा, उसमें से कुछ नाम छांटेंगे और जो सुरक्षा परिषद के जो ये देश हैं ये नॉमिनेट करेंगे और जाकर महासभा में उनका चुनाव होगा। ठीक,
उनका महासभा में, मतलब कि जितने ए वाले हैं, जैसे 50 ए वाले छांट लिया है, आ गए, और उसमें से 10-15 छांट लिए ये सुरक्षा परिषद के जो मेंबर हैं, अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, इन्होंने छांट लिया सुरक्षा मेंबर वाले, ठीक है, बता रहे हैं आगे आपको। देखिए, तो इसका चुनाव क्या होता है, सुरक्षा परिषद के नामित करके, मतलब ये सुरक्षा जो होती है परिषद, ये लोग नामित करते हैं कि इतने लोग हैं, और जाकर फिर क्या करते हैं, महासभा को भेज देते हैं। ये देखिए महासभा, और महासभा में 193 देश मिलकर इसका चुनाव करते हैं, तब जाके ये महासभा, ये आपका अस्थायी जो मेंबर हैं उनका निर्वाचन होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब ये तो हो गए 10 जो मेंबर होते हैं अस्थायी होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं, और भारत 8वीं बार इसका सदस्य बन चुका है। अभी लास्ट में 2021 से बना था, 21-22 में 8 बार बन चुका है, ठीक है। और जब किसी भी मेंबर का चुनाव होता है और महासभा में भेजा जाता है महासभा में, तो उसके लिए वोटिंग होती है, कम से कम 121 वोट पाना अनिवार्य है। मतलब 121 वोट पा गए तो हम जीत गए, वही बहुमत में आ गए, ठीक है। तब इस तरह इसका चुनाव होता है। लेकिन इसके जो 5 सदस्य होते हैं वो अनंत काल तक हैं, उनका ना तो चुनाव होता है और ना तो कुछ होता है, वो जो कह दें वही पत्थर की लकीर होती है, और वही 5 लोग इसे पूरे यूनिक कंट्रोल कर रहे हैं। समझ लीजिए, कहेंगे कि इनके हाथ की कठपुतली कह देंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, पूरा यूनो यही कंट्रोल करते हैं। और आज पूरे विश्व में जितने भी युद्ध, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहे हैं, कहीं न कहीं देखो ये लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक। अब सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं जो अस्थायी हैं, जैसे USA, UK, फ्रांस, रसिया, चाइना, ठीक है, ये लोग अस्थायी हैं, इनके पास वीटो पावर भी है। और सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? शांति अभियानों पर योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, मतलब किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगाना हो या कहीं शांति करना हो, ठीक है, और सैनिक कार्यवाही करना हो, महासचिव का चयन करना हो, और नए राष्ट्र को बनाना हो, नए राष्ट्र को इसकी में एंट्री करना हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, मतलब विश्व शांति हो, मतलब सब कुछ जितना भी काम है, बड़े बड़े काम, बिना इनके नहीं हो पाएगा, ठीक है, इनके बिना सुरक्षा परिषद के नहीं हो पाएगा। और मेनली इसमें जो 5 मेंबर हैं वीटो वाले, उनका मेन रोल है। बाकी का 10 से 15 लोग तो मुख्य ही हैं, लेकिन ज़्यादा रोल इनका 5 का है। तो ये सुरक्षा परिषद ही कंट्रोल करता है पूरे विश्व को। आइए देखते हैं इनके पास जो 5 अस्थायी मेंबर हैं ये कौन कौन से हैं। ये देखिए बताए हैं वीटो, जिनको वीटो मतलब विशेष शक्ति प्राप्त है। कहता नहीं गांव में कि वीटो मार दिया मैंने, वीटो मतलब होता है एक विशेष शक्ति, अगर वीटो लग गया तो कुछ हो नहीं पाएगा। अगर मैंने कुछ कह दिया, आपने वीटो मार दिया तो खत्म कहानी। ये 5 देश इसके बाद वीटो है, रूस, चाइना, ब्रिटेन, USA, फ्रांस। रूस, चीन, ब्रिटेन, USA, फ्रांस। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, RCB एक टीम है, IPL में RCB एक टीम है, वो बेंगलोर की, जिसके कप्तान वो विराट कोहली हैं, ठीक। तो RCB रूस, चाइना, ब्रिटेन, आपको याद हो गया, RCB रूस, चाइना, ब्रिटेन, ब्रिटेन, चाइना, रूस, रूस, ब्रिटेन, चाइना, RCB रूस, ब्रिटेन, चाइना, रूस, ब्रिटेन, चाइना, ठीक है, बोलिए रूस, ब्रिटेन, चाइना, रूस, ब्रिटेन, चाइना। अब 2 बचे, USA, फ्रांस, बस USA, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चाइना, USA, फ्रांस, मतलब अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, फ्रांस। याद हो गया ना सबको? याद हो गया। अब ये 5 मेंबर जो हैं, जो मतलब अस्थायी हैं, ये कभी हटेंगे नहीं है, ठीक। इनके पास एक विशेष शक्ति है, वीटो। जैसे मान लीजिए, और किसी भी मुद्दे पर सबकी सहमति अनिवार्य है, अगर किसी एक ने वीटो कर दिया तो वो मुद्दा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई मामला है, किसी देश का मामला है कि उस देश पर आतंकवाद पल रहा है, ठीक है,
आतंकवाद पल रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान का मामला है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है और इसको आतंकवादी देश घोषित किया जाए। इस यहाँ मामला आया कि पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित किया जाए इस मामले। तो इन लोगों ने कहा हाँ ठीक है, जो 15-10 हैं, 10 लोगों ने कहा हाँ ठीक है कर दिया जाए। सब ने कह दिया, 193 भी कर दिया, 193 देशों ने कर दिया कि हाँ ठीक है इसको कर दिया जाए आतंकवादी देश। इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, ब्रिटेन ने भी कर दिया, रूस ने कर दिया, यूएसए ने कर दिया, फ्रांस ने कर दिया। अब मान लो जो इसका साथी है चीन ने कह दिया नहीं, ये जो आप बना के लाए हैं ये फाइल जो मुद्दा ये गलत है, इसने वीटो कर दिया। तो सारी दुनिया एक तरफ और वीटो एक तरफ। किसी ने भी कह दिया कि ये आपका जो बना के लाए हैं आप ये सब मुद्दा ये गलत है, ये आतंकवादी देश नहीं है, तो पूरी फाइल क्लोज, मामला वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इतनी शक्ति है वीटो में कि पूरी दुनिया एक तरफ और वीटो एक तरफ। और ये नहीं कि पांचों एक साथ रहे, मैं किसी ने वीटो कर दिया कि हाँ कि वीटो कर दिया कि हाँ ये आतंकवादी है। सबको कहना पड़ेगा इसमें से कि हाँ ये ऐसा है। अगर किसी ने कह दिया नहीं है ऐसा, किसी मेंबर ने कर दिया इसमें से, किसी ने रूस, चाइना, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस ने किसी ने भी कह दिया कि ये गलत, चाहे गलत ही हो, कह दिया गलत नहीं है, तो उस पर कोई बट इफ नहीं है। कोई पूछेगा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ऐसा क्यों है, बस वहाँ पर फाइल क्लोज। जैसे लास्ट बार अभी रूस ने किया था, यूक्रेन वाला मामला जो था उस पर किया था। देखिए सबसे ज़्यादा अगर वीटो की बात की जाए तो रूस, सोवियत संघ रूस, ठीक है, ने प्रयोग किया है, 81 बार किया है। नंबर 2 पे अमेरिका ने किया है और नंबर 3 पे ब्रिटेन ने किया है, ठीक है। सबसे कम बार चाइना ने किया है। तो ये थे आपके वीटो वाले देश। वीटो क्या है? वीटो बहुत बड़ी पावर है। समझ लीजिए कि अगर एक बार वीटो हो गया तो काम खत्म, वो केस ही खत्म, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए किसी को मार के आए हैं, मान लीजिए हैं, और सब लोग देख रहे हैं, सब जानते हैं, और सबने कह दिया मार के आए हैं, मार के आए हैं, मार के आए हैं। इसमें से एक ने कह दिया नहीं मार के आए हैं, उस फाइल में मार दे वीटो, बस खत्म कहानी। तो वीटो में इतनी ताकत होती है। तो ये रहा आपका यूएनओ और वीटो, यूएनओ के 6 अंग हैं। अब भारत इसका मेंबर क्यों नहीं, मतलब मेंबर कब बनेगा और बनेगा तो कैसे बनेगा, इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि भारत का यूएनओ में अस्थायी मेंबर कब बनेगा। इस चैप्टर पर हम बात करेंगे कि क्या सही है, किस तरह बनेगा, इसमें अड़ंगा कैसे लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है कि भारत यूएनओ में अस्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। तो सबसे जानते हैं कि चीन की वजह से नहीं बन पा रहा है। रूस चाहता है, ब्रिटेन चाहता है, यूएसए चाहता है, यूएसए, फ्रांस चाहता है, लेकिन चीन नहीं चाहता है। और इसमें अस्थायी सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, सबके लिए योग्यता है, तो क्या योग्यताएं हैं, इनके बारे में विस्तार से हम बताएंगे एक अलग वीडियो में। तब तक आप इसको समझ गए होंगे ना। हाँ, ये हो सकता है कि जो हमने लिखा है आपको दिखाई न पड़ा हो, ठीक है, लेकिन जो चीज़ लिखा है उससे ज़्यादा मैंने बता दिया है। मैंने जो बताया है आप उसको लिख सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, और अगर कभी कभी दिखाई पड़ता है, ठीक है, अगर दिखाई पड़ता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इसमें कुछ भी आपको कमी हो तो आप हमें कमेंट करिए, और लेकिन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो को लोग देख रहे हैं, हमारे जो हमने पढ़ाया, जो हम बता रहे हैं उसको लोग लाइक कर रहे हैं। और इसमें कुछ भी कमी हो तो आप ज़रूर से हमारे कमेंट के माध्यम से आप उसमें लिखिए कि आप ये कमी है, वो कमी है, ठीक है। हम उसको ज़रूर, आपके कमेंटों को ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।